हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में विंडोज़ 7 को अपग्रेड कर सकते हो। ये मेरा बहुत पुराना वाला कंप्यूटर है। इसमें विंडोज़ 7 प्रोफेशनल इंस्टॉल था, मगर कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम से ये अब काम नहीं कर रहा। बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको विंडोज़ 7 अल्टीमेट में अपग्रेड करना चाहता हूँ। तो पहले देख लेते हैं कि कैसे ये होता है। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए आपको इंटरनेट से विंडोज़ 7 का जो फ्री सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो जेन्युइन विंडोज़ 7 का सॉफ्टवेयर आता है वो बहुत ही महंगा होता है। स्टूडेंट और बेसिक कामकाज करने के लिए ये जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है ये ही काफ़ी है, मगर कुछ प्रोफेशनल वर्क करने के लिए जेन्युइन विंडोज़ 7 लेना ही उचित होगा। तो अब मेरा तो कंप्यूटर में गूगल क्रोम भी काम नहीं कर रहा, तो अभी मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर से ब्राउज कर रहा हूँ। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाइए और टाइप कीजिए www.freesoftwarefiles.com। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है freesoftwarefiles.com वेबसाइट में जाइए। इसमें सर्च ऑप्शन में सर्च करिए विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 सर्च करने से आपको 1 मिनट विंडोज़ 7 सर्च करने से आपको बहुत सारे मिरर फाइल्स मिल जाएगा। तो इसमें से कोई भी आप चूज कर लीजिए। सभी फ्री है, फ्री सॉफ्टवेयर है। तो आप कुछ भी सॉफ्टवेयर में जाइए और देख लीजिए आपको कौन सा लेना है। तो पहले आप इसको इंस्टॉल करने से पहले आपको देख लेना होगा कि आपका जो कंप्यूटर और लैपटॉप है वो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा बीट का है। इसमें 64 बीट है या 32 बीट। इसको देखने के लिए आप कंट्रोल पैनल में जाइए। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आप सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जाइए। सिस्टम सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको ये जो सिस्टम वाला जो आइकॉन है इसमें एंट्री है, इसमें जाना पड़ेगा। तो सिस्टम में जाइए। सिस्टम में जाने से आपको ये जो सिस्टम टाइप दिखा रहा है इसमें देख लीजिए कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा बीट का है। मेरा 64 बीट का है, तो मैं 64 बीट का ही विंडोज़ 7 का जो फाइल है वो डाउनलोड करूँगा। वो 2.7 GB का फाइल है, बहुत बड़ा फाइल है। तो ये नीचे में जाने से ये आपको मिल जाएगा 32 बीट वर्सन का जो डाउनलोड वाला ऑप्शन और 64 बीट का जो डाउनलोड वाला ऑप्शन। हमको 64 बीट का डाउनलोड वाला ऑप्शन में जाना पड़ेगा, ये डाउनलोड करना होगा। तो मैंने ये पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डाउनलोडेबल ऑप्शन है, तो मैंने पहले से ही इसको डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा WinRAR करके एक फाइल मिलेगा, फोल्डर मिलेगा। वो फोल्डर को ओपन करने के बाद आपको ऐसा करके एक फोल्डर मिलेगा। इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ये जाके एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने से आपको Win7 करके एक फोल्डर मिलेगा, Win7 करके। उसको ओपन करिए। उसको ओपन करने के बाद आपको एक सेटअप फाइल मिलेगा और सेटअप 64 फाइल मिलेगा। आपको 64 वाला बीट का जो इंस्टॉलेशन है वो ही चालू करना है, वही रन करना है। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने से आपको ये ऐसा वाला एक पॉपअप विंडो मिलेगा, इसको येस करना है। येस करने के बाद आपको ये इंस्टॉलेशन का जो विंडो है ये मिल जाएगा आपको, विंडोज़ 7 इंस्टॉल नाउ करके। ये इंस्टॉलेशन करने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो अभी मैं ये वीडियो पॉज करके आपको दिखाऊंगा। ये प्रोसेस बहुत टाइम लेता है, तो मैं ये वीडियो पॉज करके आपको दिखा दूंगा। तो
अब ये जो गो ऑनलाइन टू गेट लेटेस्ट अपडेट बोल रहा है, इसमें आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये इसमें जाने से आपका जो ये जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है ये ट्रेस हो जाएगा और ये क्रश हो सकता है। तो इसलिए आपको डू नॉट गेट द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम इंस्टॉलेशन में क्लिक करना है। इसके बाद आपको विंडोज़ 7 अल्टीमेट में जाना है, क्योंकि मैंने ये इंस्टॉल करना है विंडोज़ 7 अल्टीमेट को, जो 64 बिट का है। ये मुझे इंस्टॉल करना है। आप आपके हिसाब से कहीं भी कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो, प्रोफेशनल, एंटरप्राइज, होम, प्रीमियम, किसी भी। तो मैं ये अल्टीमेट इंस्टॉल कर रहा हूँ। नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। इसमें जो एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म है इसको चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद ये जो अपग्रेड वाला है ये इंटरनेट के लिए है। वो जो पहले वाला जो ऑप्शन आया था इंटरनेट में अपग्रेडेशन के लिए, तो ये मुझे नहीं करना है, मुझे कस्टम करना है। क्योंकि मेरा कंप्यूटर में विंडोज़ 7 का पहले से ही एक सॉफ्टवेयर है, वो क्रैश हो चुका है, तो इसीलिए मैं उसको रिपेयर कर रहा हूँ। तो अभी ये कस्टम एडवांस में जाना है। इसके बाद आपको रिफ्रेश कर लेना है। अब वो जो डिस्क है, हार्ड डिस्क है, वो कौन सा वाला हार्ड डिस्क में आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, ये दिखा रहा है CDEF G वाला करके, जो आपका हार्ड डिस्क का पोर्शन है वो दिखा रहा है। मैं ये C में इंस्टॉल करूँगा, तो C को सिलेक्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट। जो पार्टीशन कह रहा है कि द पार्टीशन यू सिलेक्टेड might contain files from a previous Windows installation. If it does, these files and folders will be moved to a folder named windows.old. इसका मतलब है कि आपके पास जो पहले वाला जो विंडोज़ का जो सॉफ्टवेयर है उसको तो ये अपग्रेड करेगा, तो उसके जो फाइल फोल्डर्स है वो एक windows.old के नाम से एक फ़ोल्डर में कॉपी हो जाएगा। तो ये जो नया वाला वर्ज़न है वो एक अलग से ही इंस्टॉल होगा। तो इसको ओके कर देता हूँ। ये जो कॉपिंग विंडोज़ फाइल्स दिखा रहा है ये बहुत टाइम लेता है। ये कर के ये जो अभी स्टार्ट हुआ है, ये मेरा जो बैकग्राउंड है ये ब्लैक हो चुका है। वो विंडोज़ जो पहला वाला जो विंडोज़ था वो क्रैश होने से आप जब ये इंस्टॉल करोगे तो ऐसा आपको नहीं होगा। मैं ये होप करता हूँ। तो इसलिए आप इसमें एक नोट आया है कि दैट्स ऑल द इंफॉर्मेशन वी नीड राइट नाउ, योर कंप्यूटर विल रीस्टार्ट सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। तो ये प्रोसेस होने के समय में आपका जो कंप्यूटर है वो कुछ सेवरल टाइम्स के लिए रिस्टार्ट होगा। तो घबराने के लिए कोई बात नहीं है। ये जो पहला वाला जो ऑप्शन था कॉपिंग विंडोज़ फाइल वो हो चुका है, उसके पास एक टिक मार्क आ चुका है। उसके सेकंड में एक्सपेंडिंग विंडोज़ फाइल का 14% हुआ है, तो ये भी 100% होगा। तो मैं ये वीडियो पॉज कर रहा हूँ। ये अभी रिस्टार्ट हो रहा है, वो 100% हो गया है। विंडोज़ नीड्स टू रिस्टार्ट टू कंटिन्यू। अभी ये रिस्टार्ट होगा।
अभी फिर से इंस्टॉलिंग हो रहा है। अब देखिए मेरा जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट रहता है विंडोज़ का उसमें आ चुका है। तो प्रोसेस ठीक ठाक ही चल रहा है अभी तक। अब ये जो एक्सपेंडिंग विंडोज़ फाइल्स है ये वो 20% हो चुका है, ये भी 100% होगा। तो अभी मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। अभी ये 40% हो गया है। इसके बाद जो इंस्टॉलिंग फीचर्स है और इंस्टॉलिंग अपडेट्स है उसके एकदम लास्ट में जो कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन है उसमें जाके ख़त्म होगा ये प्रोसेस। ये जो स्टेप बाय स्टेप जो हो रहा है उस होने के बाद ये एक टिक मार्क आ जाएगा साइड में। तो ये प्रोसेस बहुत समय लेगा। तो अभी ये मैं पॉज कर रहा हूँ। ये जो फोर्थ टिक मार्क हो चुका है स्टेप बाय स्टेप कर करके वो कंप्लीट हो चुका है। अभी ये कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन जो लास्ट वाला प्रोसेस है वो अभी चालू है, चल रहा है। तो देख लेते हैं। हो चुका है अभी। ये जो नीचे वाला जो स्टेटस बार दिख रहा है, ये जो 1 2 करके ये जो कंप्लीशन के लिए चल रहा है, ये अभी इतने देर तक बाकी है। ये कंप्लीट हो जाएगा तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। कंप्लीशन होने के बाद ये कंप्यूटर का एक नया लुक मिलने वाला है। वो अभी कंप्लीशन हो गया है, कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन का लास्ट प्रोसेस चल रहा है। तो देख लेते हैं। ये विंडोज़ 7 का जो अल्टीमेट का जो सॉफ्टवेयर है ये मुझे अच्छा लगता है कि क्योंकि इसका जो इंटरफेस है तो ये बहुत बढ़िया है। तो इसलिए मैं ये अल्टीमेट वर्जन इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो आप जो कुछ भी आपको पसंद है आप इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें दिया गया है सब कुछ। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रिस्टार्टिंग योर कंप्यूटर दिखा रहा है, वो फिर से रिस्टार्ट हो रहा है। ये मदरबोर्ड मेरा जेब्रोनिक्स का है। अभी फिर से स्टार्टिंग हो रहा है, स्टार्टिंग विंडोज़ दिखा रहा है। पहले बार स्टार्ट होने के लिए टाइम लेगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अभी ये जो सेटअप हुआ है, ये सेटअप इज़ प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज। वो फिर से एक फ्रेश सेटअप प्रिपेयर कर रहा है। अभी ये वीडियो परफॉर्मेंस के चेकिंग कर रहा है। सेटअप इज चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस। ये भी 1 2 मिनट का टाइम लेगा। अब हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। अभी ये जो विंडोज़ 7 अल्टीमेट है इसका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो करने के लिए बोल रहा है। मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं बोलूँगा, ये कुछ बेसिक डिटेल्स देना पड़ेगा, जैसे कि कंट्री का नेम, कंट्री अब इंडिया है। टाइम एंड करेंसी इंग्लिश इंडिया का है। ये जो कीबोर्ड लेआउट है ये यूएस का कीबोर्ड यूज होता है। तो अभी ये नेक्स्ट करना पड़ेगा। अभी एक यूज़र नेम देने के लिए बोल रहा है कि ये जो कंप्यूटर का सबका कंप्यूटर में एक यूज़र नेम रहता है वो देने के लिए बोल रहे हैं। मैं मैवरिक टाइप करूँगा। जब भी आप ये जो पासवर्ड भूल जाए तो आप ये हिंट देख के आप ये देख सकते हैं।
अब ये डेस्कटॉप स्टार्ट हो रहा है। प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप। बहुत बढ़िया लग रहा है डेस्कटॉप का जो इंटरफेस है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये एक फ्रेश लुक से लेके हाजिर हो गया है। ये इसका इंटरफेस ही बदल गया है। मेरा जो बैकग्राउंड वाला प्रॉब्लम था और जो कुछ भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो प्रॉब्लम था, वो सब कुछ लगता है मुझे मेरा सॉल्व हो गया है। तो अब मैं देख लेता हूँ आपका जो बोला था, जो विंडोज़ पुराना वाला का जो एक फ़ोल्डर रहेगा वो कहाँ है। देख, मैंने ये विंडोज़ 7 को सी ड्राइव में इंस्टॉल किया था, तो इसलिए मैं सी ड्राइव को देखता हूँ। तो इसमें देखिए ये विंडोज़ डॉट वोल्ट करके एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है, जो पहले बोला गया था। ये फ़ोल्डर में जो पुराना वाला जो विंडोज़ था, उसका जो प्रोग्राम फाइल्स है, वो जो कुछ भी था उसका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में, वो सब कुछ इसमें इंस्टॉल है। तो मेरा तो ये सब पहले वाला था, मगर ये क्रैश हो चुका था। ये सिस्टम कुछ ठीक ठाक नहीं था, इसलिए मैं इसको अपग्रेड किया हूँ। तो मुझे लगता है ये फ़ोल्डर मेरे लिए कोई काम की नहीं है, तो मैं ये डिलीट कर रहा हूँ। तो आपका मन चाहे तो आप ये रख सकते हैं, तो आपके फ्यूचर यूज के लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर और कुछ भी फ़ोल्डर को ऑफिस से रिट्रीव करना चाहते हैं तो इससे आप रिट्रीव कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। इसमें दिखा रहा है कि ये जो फ़ोल्डर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो, क्योंकि ये इसका जो फाइल कैपेसिटी है 2.03 GB का, ये रिसाइकिल बिन के लिए पॉसिबल नहीं है रिस्टोर करने के लिए। तो इसलिए इसको परमानेंट डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं इसको परमानेंट डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये फ़ाइल मेरा काम की नहीं है, कुछ काम की नहीं है। तो मैं इसको इसलिए परमानेंटली डिलीट कर रहा हूँ। तो आप ये फ़ाइल रख सकते हो, इससे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है और कोई भी बात नहीं है। ये मेरा जो सी ड्राइव है ये बहुत ही एम्प्टी हो चुका है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ 7 का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल है, और कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। मुझे ये वो सब इंस्टॉल करना है। तो देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। कंट्रोल पैनल में जाके सिस्टम सिक्योरिटी में जाके सिस्टम को क्लिक करिए। उसके बाद देख लीजिए आपका जो विंडोज़ 7 अल्टीमेट है इंस्टॉल किए थे, विंडोज़ 7 अल्टीमेट इंस्टॉल हुआ है 2009 का। वो 2 GB का रैम है, 64 GB का ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब कुछ ठीक ठाक ही है। तो थैंक यू।